आज हम आपको हरियाणा के जिला पलवल की तहसील हथीन के गांव खोकिया का लेकर चल रहे हैं, जहां किसान लगभग 10 से 15 वर्षों से जल भराव की समस्या से परेशान थे। बरसात में खेतों में पानी भर जाने से फसलें खराब हो जाती थीं और लगभग 100 एकड़ भूमि प्रभावित थी। किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत खोकिया का संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंची। पंचायत ने पानी निकासी के लिए पाइपलाइन और मोटर की आवश्यकता बताई। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे कराने का आदेश दिया। अगले ही दिन सर्वे टीम गांव पहुंची और निरीक्षण के बाद लगभग 7,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा एक 10 एचपी मोटर की आवश्यकता निर्धारित की। रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत कर दी गई। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों आज गांव खोकिया का जो कि जिला पलवल तहसील हथीन में पड़ता है दर्शकों। ये इस गांव के जो लोग हैं दर्शकों वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अपनी जमीन में जो यहाँ पर पानी भर जाता है, बारिश के समय में जो पानी यहाँ पर भर जाता है उसकी यहाँ से प्रार्थना लेकर आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम 7 जून 2026 को पहुंचे थे दर्शकों। और आज ही यहाँ पर सर्वे टीम पहुंच चुकी है। अभी बात करके देखते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार का सर्वे यहाँ पर निकला है, कितनी रिक्वायरमेंट दी गई थी और कितना यहाँ पर सर्वे में निकल कर आया है। सारी बातें करते हैं और पूछते हैं किस प्रकार की प्रार्थना आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगा कर आए थे। मैं राम अवतार सरपंच ग्राम खोकिया का तहसील हथीन जिला पलवल से संत रामपाल जी महाराज को नमन करता हूँ। मेरा गांव के अंदर जो ज़मीन है वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। इसमें कारण क्या है कि यहाँ पे जो पानी काफ़ी भर जाता है, पानी भर जाने के कारण यहाँ कोई ज़मीन उपजाऊ नहीं हो पाती है। इसलिए संत महाराज जी को ये नमन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इस यहाँ पे करीब 7400 फुट पाइप लगवाए जाए और 2 मोटर हैं 10 एचपी की, जो कि यहाँ से पानी की निकासी हो जाएगी। इससे हमारा गांव का उद्धार होगा। जी, क्या क्या समस्याएं जो है किसान को आज उठानी पड़ रही है? सरपंच साहब ये बताइए, इस ये जो जमीन है पानी बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? फसल नष्ट हो जाती है, ना तो यहाँ पे कोई पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो बिल्कुल मतलब सूख जाते हैं। यही सबसे मेन समस्या है। जी जी। तो आज अभी सर्वे जो हुआ है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया जी? निकल के यही आया है कि हमारा काम जो हमने महाराज जी से अरदास लगाई है वो हमारी पूरी हो जाएगी। हमें पूरा विश्वास है। जी, यहाँ जो किसान लोग हैं उनसे पूछते हैं उनकी ज़मीन में जो इस प्रकार से पानी भर जाता है तो किस प्रकार की उनको व्यथा कितनी मतलब परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, वो सभी बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है जी? वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं? आप तो यहाँ के किसान हैं। समस्या है जी, यहाँ बिल्कुल कुछ भी पैदा नहीं होती है, कोई भी फसल वो बर्बाद हो जाती है। जी जी। और कोई भी हमें तो ये कम से कम 10 साल हो गए जी, हमने तो अभी यहाँ पैदा ली नहीं है जी यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, कोई भी फसल बोते हैं, गेहूँ हो, जी। ज्वार हो, बाजरा हो, जी। कोई फसल नहीं होती। जी, मतलब कोई भी यहाँ पर पैदावारी नहीं हो नहीं पा रही होती है। है। कितने साल से नहीं हो पा कम रही से है? कम 10 साल हो गए जी। जी। तो ये तो मतलब इस तरह से हो गया कि मतलब अपना परिवार का पालन हाँ पोषण जी। करना भी मुश्किल हो रहा है बिल्कुल जी। और हो सकता है किसान को खुद से बिल्कुल खरीद के भी खाना पड़ता हो। हाँ जी, हम तो भूखे मरने के कगार पे आ रहे हैं जी। हमारी यहाँ बिल्कुल पैदा नहीं है, 100 एकड़ जमीन बर्बाद हुई पड़ी है। हमारे तो उससे संत राम जी से यही प्रार्थना है जी, हमारी ये समस्या हल कर दो और भगवान, हम तो उसी को भगवान समझेंगे। जी, जी, जी। क्या कुछ आज सर्वे में निकल के आया है? गाँव वाले कह रहे हैं कि 7400 फीट है और जो आप जी ने यहाँ पे सर्वे किया है उसमें 7000 फीट निकल के आया है। एक बारी उसको थोड़ा बताइए सर। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब, ये खोखिया का ग्राम पंचायत आज गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी और अपने लेटर हेड पे इन्होंने ये प्रार्थना लिखी है कि 8 इंची 7420 फुट पाइप जी। और 2 मोटर अच्छा जी। हमें बाढ़ रात के लिए गुरुजियों से प्रार्थना की है कि हमें दी जाए। जी। तो आज गुरुजियों की आदेश अनुसार जी, जी। ये सर्वे हुआ है। गुरुजियों ने सर्वे के आदेश दिए हाँ जी। और सर्वे के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं गुरुजियों के आदेश अनुसार। जी, जी। तो यहाँ पे सर्वे किया इनका। जी, जी। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने सर्वे में 2 लाइन लिखी हुई थी। जी, जी। तो अभी ये कह रहे हैं कि हमारी एक ही लाइन से ही सारा काम हो जाएगा। जी, जी।
तो उस लाइन की पैमाइश हुई है तो वो 7000 फुट आई है। जी 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 7000 फुट है। जी अब ये कह रहे हैं कि 400 फुट और बढ़ा के दी जाए, जी जी तो उसके लिए हमें सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे, जैसे भी गुरु जी आदेश करेंगे वैसे इनको बता दिया जाएगा। जी जी अब मोटर की भी एक लाइन दबेगी तो एक ही लाइन चाहिएगी, हाँ जी हाँ जी तो ये दूसरी मोटर मांग रहे हैं कि जैसे ज़मीन का पानी ख़त्म हो जाता है, हाँ जी हाँ तो यहाँ पे बोर करेंगे ये, जो जी। ज़मीन का जो चूहा है वो लेट नीचे जाता है, तो जी। उस वो पानी को ऊपर निकाल के चूहे को ख़त्म करेंगे ये, जी 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 तभी ज़मीन बोन में आएगी। जी जी तो एक मोटर उसके लिए मांग रहे हैं, जी, उसके लिए भी गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जैसे सतगुरुदेव जी आदेश करेंगे वैसे इस ग्राम पंचायत को जी बता दिया जाएगा। जी जी कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। रिपोर्ट मिलते ही सहायता स्वीकृत कर दी गई। गांव के लिए 7000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा स्थापना हेतु आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध करवाई गई। एक 10 HP मोटर भी स्वीकृत की गई। सहायता पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज का आभार जताया। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज अपनी मुहिम पहुंचाई है ग्राम पंचायत खोखिया का, तहसील हथीन, जिला पलवल, हरियाणा में। और आज खोखिया गांव के बाहर हम यहां पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किसान मजदूर बचाओ अभियान आज गांव के बाहर यहां पर अभी पहुंच चुका है। और यहां पर जो है आप देख सकते हैं मंगलाचरण प्रारंभ हो चुका है संत रामपाल जी महाराज का। और सभी जो है सेवादार जो यहाँ पर पहुंचे हैं, सारे गांव की जो है समस्या का समाधान करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया, सारी सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे। सभी सेवादार जो है यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने हाथों में थामे हुए हैं, क्योंकि अभी गांव वाले यहाँ पहुंचेंगे, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करेंगे। कोई भी धरती पर प्राणी दुखी हो, किसान दुखी हो, मजदूर दुखी हो, तो संत रामपाल जी महाराज अपनी मुहिम के तहत उस तक मदद पहुंचा देते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि खोखिया का गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यह मदद पहुंचाई गई है। इसको जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला जो है यहाँ पर गांव खोखिया में गांव में प्रवेश करने की ओर बढ़ चुका है। डीजे की धुन पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है और पूरे गांव में जो है आज अलग माहौल है। इसलिए मैं इस गांव के सरपंच भी आ चुके हैं। राम राम जी। राम राम। मैं राम अवतार सरपंच ग्राम खोखिया का से सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज सुबह सुबह जो है यहाँ पर गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज का काफिला आ चुका है। मैं संत रामपाल जी को पहले से सब नमन करता हूँ और ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। गांव में क्या समस्या थी सरपंच जी? हमने पाइपों की समस्या थी जो कि बाढ़ से रहित था, वो आज वो पूरा होने जा रहा है। कितने साल से दिक्कत थी गांव में? पिछले 15-20 साल से ये बिल्कुल बाढ़ रहित था, जो कि आज बहुत अच्छा काम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज से कब प्रार्थना लगाई थी? ये परसों लगाई थी हमने 7 तारीख को, जबकि 2 दिन के अंदर ये काम स्टार्ट हो गया। सर्वे भी हो गया, सामान भी आ गया। हाँ जी हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आपके आसपास के गांव में भी जो है लगातार मदद पहुंच रही है? नहीं, बिल्कुल पहुंच रही है। नियर बाई गांव है, आलू का है, नाखो का है और भी काफी गांव है जो कि सभी में ये मदद पहुंची है। आज किसानों में क्या माहौल है? किसान कितने खुश हैं? बहुत अधिक उमंग है किसानों के अंदर। ये बिल्कुल भगवान का रूप मान रहे हैं श्री रामपाल जी को। क्या कुछ कहेंगे? आज तो जबरदस्त जो है ट्रैक्टरों का काफिला चल रहा है, बड़ा डीजे लेके आ चुके हैं जी। बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे गांव के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या है पानी की। पूरा जंगल एकदम पानी से पूरा भर जाता है। सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। और पिछली साल हमारे गांव के कुछ किसान साथियों ने यहाँ पर देखिए फसल का पानी निकालने के लिए अपने कुछ इंतजाम किए थे। अपनी लाइनों के द्वारा ट्यूबवेल चलाए गए, मोटर लगाई गई, लेकिन बिजली विभाग द्वारा
उन पर छापे डाल दिए गए, मोटा जुर्माना लगाया गया, जिसके कारण किसान बहुत परेशान है। एक तो पानी की मार, राम जी की मार, और कुछ आगे से ये बिजली विभाग और ये कुछ विभाग है जो ये साथ नहीं देते, बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। लास्ट ईयर हमारे किसान साथियों के साथ थोड़ी आगे यहाँ पे मेडकोला रोड पे छापे डाले गए थे, उन पर बहुत मोटा जुर्माना दिया गया है, और लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो सरकार के द्वारा, और सरकार इस काम में बिल्कुल नाकाम है। किसान के साथ बहुत गलत काम हो रहा है। और तो आज आप यहाँ पर इसलिए आप ये स्वागत है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के लिए डीजे, ट्रैक्टर, फूलों की मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। जो किसान के साथ देगा, किसान उसका साथ देगा पूरा। इसी तरीका आप देख सकते हो किस क्या वो है, क्या रोष है किसानों के अंदर, कितनी खुशी है, क्योंकि किसानों के अंदर पानी नहीं भरेगा खेत के अंदर तो किसान खुश होगा, फसल होगी तो किसान भी आगे बढ़ेगा। सरकार बोलती है दुगनी आय होगी, किसान की दुगनी आय कैसे हो सकती है जब खेत में पानी भरा हुआ है। सही बात है। तो अब दुगनी आय अब लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने करवा दी किसानों की। हाँ, लग रहा है जब खेत के अंदर फसल होगी तो किसान बहुत खुश होगा, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगली बार इससे भी ज्यादा रोष गांव के अंदर किया जाएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा। ये बहुत किसान के साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है। पर यहाँ पर देखिए गांव वाले जो है लगातार संत रामपाल जी महाराज का फूलों की मालाएं अर्पित करके जो है स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए कितने ट्रैक्टर वाले जो है आगे पीछे ट्रैक्टर लगाए हुए हैं अपने काफले में। काफला भी बहुत बड़ा बन चुका है। पीछे देखेंगे तो देखो पाइपों से भरे हुए ट्रक जो है यहाँ पर चले आ रहे हैं, और यहाँ पर ये भाई साहब से भी बातचीत करेंगे, और यहाँ पर लगातार कई ट्रैक्टर जो है यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या माहौल है आज? तो बड़ा खुशी का माहौल नजर आ रहा है खोखिया का में। बहुत बढ़िया। कहते खुशी का है जी, खुशी क्यों ना हमारे खेतन में पैदा ना हुई, अब राम ने महाराज ने हमें जो पैप दिए हैं, जो मदद करी है हमारी, तो हमारे लिए तो वे परमात्मा ही है जी। हाँ, आज किसानों के लिए भगवान बन चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल। अब सरकार कर रही ना, अब भगवान तो ऐसा ही बरसात है, ये तो कुदरत का हुआ है, लेकिन ये इसमें से सिंचाई हो जाएगी तो हमारी फसल हो जाएगी। अब मदद ये हमारी। और कितने सालों से आप कष्ट उठा रहे थे? सारा है जी 5-6 साल है, 5-6 साल से ऐसे ही गरिया हो जाए और कुछ फसल डूब जाए। हाँ, सब नहीं डूब जाए। संत रामपाल जी महाराज ने खुशी दे दी किसानों को। बड़ी तावली सुनी, परसों ही गए और आज ही पे पाएंगे। बड़ी तावली मेहर करी इसने हमारे लिए। तो भगवान ने भी बहुत तपस्या करवा ले, और उन्होंने तो गैल तुरंत ही एक्शन ले लियो। हाँ, गैला गैल मिल गया हमें तो। मतलब कोई फल प्राप्त कर रहा है तो भगवान भी तपस्या करा लेता है कि जब दे उनने तो गैल जोड़ते तीसरे दिन को हमारे सब कुछ भेज दिया। बहुत तावली सुनी जी, बड़ी शुक्रिया, धन्यवाद। गाँव वालों की खुशी का ठिकाना इससे ही लगा सकते हैं कितना बड़ा जो है डीजे लेकर ये आगे आगे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। महाराज की इस किसान मजदूर बचाओ मुहिम का यहाँ पर आगमन हो चुका है। गांव वाले स्वागत में यहाँ पर पहले से ही खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जय जयकार यहाँ पर हो रही है। आदरणीय हमारे श्री रामपाल जी भगवान की जय। और हमारे बीच में भक्त लोग आए हुए हैं रामपाल जी के, हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाइयों, हमारे ऐसा संत हमने नहीं देखा कहीं जैसा यू संत पायो हमें। आज संत देते हैं, किसी को देते नहीं है कुछ भी। आज हमारे बीच में ऐसा संत है, ये दुनिया के बच्चे उनको पाल रहा है। हम शुरू में लाए आलू के पाइप 10,000 फुट पाइप और 3 मोटर। फिर हम दोबारा गए, हमें 11,000 फुट पाइप और एक 20 पावर की मोटर, और हमें ना 2 पैसा भी लगाने पड़ रहे। हमारे भगवान ऐसे हैं दयालु, सबको दे रहे हैं, सब सौदा बुलेट तक भी आप देते हैं। और हम तो बहुत आभारी हैं
फिर मठना के लाए देवा के 20,000 फुट पाइप, 2 मोटर। संत रामपाल महाराज जी की जय। संत रामपाल जी और उनके अतिथि जो यहाँ पे पधारे हैं सभी को मेरा सत नमस्कार। जो कि गांव खोकिया का में पिछले 15-20 साल से जो बाढ़ रहित हो रहे थे 100 एकड़ की जमीन, उन्होंने आज 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम बुलाकर और 2 दिन के अंदर सारा कार्य पूरा करके यहाँ बिल्कुल उसको अपना जो ये बाढ़ रहित थी जमीन उसको प्लानिंग करके उसको आज पूरा करने जा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इसमें पूरा गांव बहुत ही खुशी का माहौल है। इसमें लगभग 7,000 फुट पाइप और 10 HP की अपनी मोटर है। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव खोकिया, जिला पलवल, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये परमात्मा है, परमात्मा ही अपने बच्चों की सुध ले सकता है। ये गांव कल ही गुरुजियों के चरणों में इन्होंने प्रार्थना रखी थी और कल ही गुरुजियों ने हमारे को आदेश दिया था, बेटा वहां सर्वे करके हर एक बार हमारे चरणों में वापिस बताओ। तो परमात्मा के चरणों में हमने कल ही सर्वे करके वापिस प्रार्थना करी और गुरुजियों ने आदेश दिया, बेटा कल ही यह सेवा कर दो। तो आज गुरुजियों के आशीर्वाद से इस गांव में 7,000 फुट पाइप, एक 10 HP की मोटर, ये प्रार्थना थी, ये यहाँ उपलब्ध करा दी है। और जैसे ही हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, जैसे ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे, सरपंच जी हमारे को इतला करेंगे, फोन करेंगे और हम तुरंत गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आड़े सर्वे के लिए आवांगे। सारी ओके सर्वे तो भूमिगत पाइप मिले तो गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करके मोटर तुरंत ही गुरुजियों के आशीर्वाद से बाद में पहुंचाई जाएगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, इस गांव का तहे दिल से हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के बाद सर्वे और सहायता की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी हो गई। क्या कुछ कहेंगे ताऊजी? आज तो बड़ा खुशी का माहौल है गांव में। भैया खुशी तो इतनी है, कब याते आगे खुशी को ठिकाना और कहाँ रहेगा। जब खेतन में तो पानी निकल जाएगा तो पैदा भी होगी, आगे कुछ बालकन की कोई उम्मीदवारी बन जाएगी, कोई 4 रोने खाने कहे जाएंगे, बालकन का नहीं हो और पशुन का नहीं हो, चारा है जाएगा और बढ़िया शिक्षा मिलेगी बालकन में और बढ़िया उन्नति होगी। हम तो यही बात को धन्यवाद करना चाहे जी। संत रामपाल जी ने तो इसका मतलब आपने इतने काम गिना दिए, इतने काम अच्छे हो जाएंगे आपके। इतने काम अच्छे हो जाएंगे हमारे, अगर ये पानी की निकासी हमारे यहाँ पे है जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो एक तरीके से पूरा भविष्य सुधार दिया आपका? देखो जी, ऐसा आज तक प्रशासन ने तो कुछ करे नहीं है हमारे यहाँ, बहुत उनसे विनती भी करी है, दरखास्त भी लगाई है, मंत्री के पास भी गए हैं, MLN के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो सकना। तो अब यहाँ में एक चीज़ है, क्या करें, जब हमारे यहाँ से जब खेत गर जाएंगे, पैदा ना होगी, ना खेतों में ज्वार है रही, ना धान है रही। पिछले साल तो धान भी गर कर लोट कर खत्म है गए बिल्कुल। इतने तो 5-5, 6-6 फुट पानी खेतन में। हाँ, और कम से कम अब जाकर खेत निकले हैं, गेहूँ भी मुश्किल से खाने लायक दाने पैदा हुए हैं। अब तो कोई थोड़ा बहुत बच रहा हो, ऊसर को खेत 1-8 किला, वहाँ में अपना कोई चारा वारा बोल लियो, पशु उनका बाहर से भूस लियो, लाज लियो। मतलब दुखों का पहाड़ था किसान के ऊपर। हाँ जी। अब संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे भाई? पूरे दुखों का पहाड़ समाप्त कर दिया। बहुत अच्छे संत हैं, हम तो भगवान माने। उन्होंने आज हमारे जो बीच में आए और उन्होंने हमें सामान दियो
और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहें, बहुत बहुत आभार। गाँव में बड़ी खुशी का माहौल है जी आज। जो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए पानी की निकासी के लिए, गाँव पूरा खुश है जी आज। क्या तकलीफ किसान महसूस कर जब उसके सामने जो उसकी फसल मरती हो, फिर क्या रास्ता ढूंढते थे? देखो जी, एक तो खर्चा और मेहनत और आमदनी कुछ नहीं, उस सब पानी में डूब जानी, तो वही जाने जिसके दिल पे बीतती है। बालक पढ़ाने और पालने भारी पड़ रहे जी, मेहनत करनी और आमदनी कुछ नहीं, इतनी बुरी हालात थे जी। हाँ जी, ये तो संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को वही समझ सकता है जिसने दर्द यहाँ पे समझा है, झेला है। बिल्कुल जी, महाराज जी ने तो ऐसा नेक काम करे हो जी, जो गरीब मजदूर के मतलब जियाने को काम करे हो है। उन्होंने गरीब मजदूर को बिल्कुल उभारने को ही काम करे हो, जियाने को पूरा। सही बात है। हाँ जी, अब तो मुझे मान लो पूरा भविष्य ही ठीक हो गया भाई पूरे गाँव का। हाँ, जो अगर कोई मेहनत करता है, मेहनत को अगर फल मिल जाए अच्छा, तो उसके तो लिए फिर बढ़िया ही बढ़िया बात है। और मेहनत करते हैं और फल जीरो, जो रिजल्ट जीरो निकलता है, तो फिर उसमें तो कुछ होता ही नहीं जी। तो क्या कहेंगे आज गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी महाराज तो जी परमात्मा है, भगवान आए जो समझो। हाँ जी, जो बिल्कुल एकदम भूखे को जो भोजन मिल जाए टाइम से, तो उसके लिए जो देने वाला दाता तो परमात्मा ही होता है। सही बात। दाता को देवता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। पलवल जिला में बहुत सारे गांव में जो है मदद लगातार पहुंची, और आज खोखिया गांव में अभी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर सामान पहुंचा। एक बार अभी सामान जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत को, गांव वालों को हैंड ओवर करवाया जा रहा है। एक बार जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है हैंड ओवर करवाया जा रहा है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ ग्राम खोखिया का जिला पलवल की ग्राम पंचायत को 7000 फीट पाइप 8 इंची और एक मोटर 10 HP की, और इससे रिलेटेड जितना भी SR, फेविकोल, PVC सॉल्यूशन, नट बोल्ट, हांडी, एयरवाल, जैन वगैरह वगैरह जितनी भी जो एसेसरीज होते हैं वो साथ में आज ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी गई है। अच्छा, कंप्लीट जी। अच्छा, इसमें गांव वालों से कुछ पैसा वगैरह लिया गया है या सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से फ्री? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कति बिल्कुल फ्री। और जो मोटर है वो हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है, और ग्राम पंचायत के से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, जमीन में दबा लेंगे, तब इनकी मोटर सतगुरुदेव जी के आदेश से सर्वे करके और इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत साहिब जी। जी, तो एक बार जो है यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई सारा सामान जो हैंड ओवर करवा दिया है। प्रधान जी, कितना सामान हैंड ओवर कर लिया आज आपने? ये 7000 फुट है पाइप हैं और एक मोटर है 10 HP की। इसके अलावा अपने जो साथ में अपना जो टी पॉइंट लगेंगे और भी जो फेविकॉल हो गया, अदरवाइज जो प्रोडक्ट उनके साथ लगेगा वो सारा हमने अपने हैंड ओवर कर लिया है। अच्छा, मोटरों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो है आदेश किया है, निवेदन किया है कि भाई पहले ये पाइपों को दबाना है जी, और उसके बाद जो है आपको मोटर प्राप्त कर ली जाएगी। तो आप संत रामपाल जी महाराज के निवेदन को कब तक पूर्ण कर लेंगे? ये आज से प्रोसेस में हो जाएगा। अच्छा, और इससे ये है कि कल से हम ये काम स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अगले 2 दिन के अंदर ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर कर देंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जो भी सामान मिला इसमें सब पूरा गांव संतुष्ट? कोई? हाँ बिल्कुल, गांव तहे दिल से संत रामपाल जी और उनके आए अतिथिगण सबरी टीम को बड़ा खुश हैं उनसे। लोगों में खाने का अनाज नहीं था, तो ये बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ी उमंग है, बड़ी खुशी है लोगों में अपने गांव में, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पाइपों से भरा हुआ ट्रक और सारा सामान छोटा सा बड़ा आप देख सकते हैं, फेविकॉल है, नट बोल्ट हैं, हर चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। और इसी के साथ जो है गांव खोखियाका का ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर पूर्ण होता है। गांव खोखियाका में किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत मिली यह सहायता लगभग 100 एकड़ प्रभावित भूमि के लिए राहत का महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को उम्मीद है कि बेहतर जल निकासी व्यवस्था से खेती सुचारू होगी और गांव खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण,
पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई।